हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 10th का सैम्पल पेपर 1 का सेक्शन डी करेंगे सॉल्व। सेक्शन ए बी सी हमने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। आज हम सेक्शन डी करेंगे जो 5 मार्क्स के आते हैं। इसके 4 क्वेश्चंस आते हैं। अब इसका 32 क्वेश्चन है। आ शॉपकीपर बाय अ नंबर ऑफ बुक्स फॉर ₹8,000 कि शॉपकीपर बाय करता है नंबर ऑफ बुक्स 8,000 रुपीज की। अगर वो आगे वो कह रहा है इफ ही हैड बॉट 40 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट ईच बुक वुड हैव कॉस्ट ₹10 लेस, हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय। तो वो कह रहा है अगर वो 40 मोर बुक्स लेता है तो उसे 10 रुपीज कम कॉस्ट पे मिलती है और वो सेम अमाउंट पे करता है 8,000। हाउ मैनी बुक्स डिड ही बाय, तो उसने कितनी बुक्स खरीदी। तो पहले हम लेट कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ बुक्स, हम इसे x और y के फॉर्म में लेकर करेंगे तो इजी हो जाता है उससे। नंबर ऑफ बुक्स हमने लेट कर ली x, द कॉस्ट ऑफ ईच बुक हमने लेट कर लिया y। ठीक है, x बुक्स y कॉस्ट पर उसने टोटल कितने की ली, तो x इंटू वाई हो जाएगा। टोटल उसने ली 8,000 रुपीज की। तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन 1। ठीक है, अब सेकेंड इक्वेशन वो क्या कह रहा है कि अगर वो 40 मोर बुक्स लेता है, मतलब बुक्स में हम 40 ऐड कर दें, ठीक है, और तो उसको बुक की जो हर एक बुक की जो कॉस्ट है वो 10 रुपीज कम देने होंगे। तो मतलब y माइनस 10 हो जाएगा और सैम कितना अमाउंट पे कर रहा है वो 8,000 रुपीज। ठीक है, यहां से हम दूसरी इक्वेशन बना लेंगे इसकी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा एक्स वाई, एक्स को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे -10x प्लस 40y, 40 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे -400 इज इक्वल टू 8,000। अब देखिए एक्स वाई की जगह हम 8,000 पुट कर सकते हैं, यहाँ पर हम पुट कर देंगे 8,000 -10x प्लस 40y -400 इज इक्वल टू 8,000। ठीक है, अब देखिए 8,000 8,000 दोनों साइड है, ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया हमारे पास -10x प्लस 40y इज इक्वल टू 400। अब ये 10 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, और हम 10 से डिवाइड भी हो जाएगा और साइन भी चेंज कर देते हैं इसके, तो ये हो जाएगा x माइनस 10 से डिवाइड करेंगे 4y इज इक्वल टू -40। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। 1 ये थी, 2 ये आ गई। अब या तो इसमें से वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर देंगे या इसकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। ठीक है, यहीं से हम वैल्यू ले लेते हैं, हम यहाँ पर y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। y की वैल्यू कितनी होगी 8,000 अपॉन x, तो हम यहाँ पर x y की जगह हम लिख सकते हैं 8,000 अपॉन में x इज इक्वल टू -40। अब एलसीएम लेंगे तो ये x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 32,000 इज इक्वल टू x अपॉन में था -40, ये आ गया एक्स स्क्वायर -32,000 और x इधर मल्टीप्लाई में चला गया। ठीक है, अब x वाली टर्म इधर ले आएंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 40x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, इसको हम बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, अब ये इक्वेशन आई है, इसे सॉल्व करेंगे कि इसको 32,000 के इस तरह से फैक्टर बनाने हैं कि माइनस करने पर, माइनस साइन है ना, माइनस करने पर 40 आ जाए। तो वो फैक्टर्स हमारे क्या होंगे
200 इंटू 160, 200 इंटू 160 करेंगे तो ये 32,000 आ जाएगा, और माइनस करने पर 40 भी आ रहा है, तो हम यही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 200x माइनस 160x माइनस 32,000 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 200 बचेगा, यहाँ माइनस साइन आ गया, और इसमें कॉमन आ जाएगा 160। x बाहर माइनस साइन है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस 200 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 160 x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, तो इसकी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो x प्लस 200 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 160 आ जाएगा, यहाँ x इज इक्वल टू माइनस 200। क्या नंबर ऑफ बुक्स माइनस में हो सकती है? नहीं, तो ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, रिजेक्टेड। तो नंबर ऑफ बुक्स हमारे पास कितने आ गई, 160, और हमें नंबर ऑफ बुक्स ही फाइंड करनी थी बस, तो हम लिख देंगे हेंस नंबर ऑफ बुक्स इज 160। क्वेश्चन नंबर 32 में एक चॉइस हमें गिवन है, और में अ मैन ट्रेवल 300 किलोमीटर पार्टली बाय कार एंड पार्टली बाय ट्रेन। एक मैन ट्रेवल करता है 300 किलोमीटर कुछ दूरी कार से और कुछ ट्रेन से। ही टेक्स 4 आवर्स इफ ही ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय कार एंड रेस्ट बाय ट्रेन। मतलब वो 4 आवर्स लगते हैं उसे ट्रेवल में, अगर वो 60 किलोमीटर तो कार से ट्रेवल करता है, और बाकी जो बच गया वो ट्रेन से करता है। इसी तरह से इफ ही ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय कार, अगर 100 किलोमीटर कार से करता है, रिमेनिंग बाय ट्रेन, और बाकी ट्रेन से करता है, तो ही टेक्स 10 मिनट्स मोर। मतलब उसमें 4 आवर्स लग रहे थे, इसमें 10 मिनट्स और ज्यादा लग रहे हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार एंड ट्रेन सेपरेटली। हमें फाइंड करना है, पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड of the car is equal to x and speed of the train लेट कर लेते हैं हम y। ठीक है, अगर वो कह रहा है कि हमारा क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है फॉर्मूला। तो हमारे पास डिस्टेंस कितना कवर कर रहा है, वो 60 किलोमीटर कार से कवर कर रहा है, प्लस बाकी कितना बचा 300 में 240 वो ट्रेन से ट्रेवल कर रहा है, तो वो टोटल कितने घंटा ले रहा है, 4 आवर्स। तो ये हो जाएगी हमारी एक इक्वेशंस। तो सेकेंड, वो कह रहा है 100 किलोमीटर अगर वो कार से ट्रेवल करता है, बाकी जो बच गया 200 बच गया 300 में से, बाकी वो ट्रेन से ट्रेवल करता है, तो उसे 4 घंटे में 10 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो 4 आवर्स तो लग रहे हैं और 10 मिनट्स और लग रहे हैं, तो मिनट्स को हम आवर्स में चेंज कर देंगे, इसलिए अपॉन में 60। ठीक है, इसे ये सॉल्व करते हैं, एलसीएम ले लेंगे, x इंटू वाई, ये आ जाएगा 60y क्रॉस मल्टीप्लाई प्लस 240x इज इक्वल टू 4। तो एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में चले जाएगा, 60y प्लस 240x इज इक्वल टू 4xy। ठीक है, अब देखिए ये 4 से डिवाइड हो रहा है पूरी इक्वेशन, 4 से डिवाइड करेंगे इसे तो कितना आ जाएगा 15y प्लस 60x और xy। ये हो गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरह से इसे भी करेंगे, एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा xy, y 100 से मल्टीप्लाई होगा 100y प्लस 200x इज इक्वल टू, इनका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 24 प्लस 1 अपॉन में 6। अब ये आ जाएगा 100y प्लस 200x इज इक्वल टू, एक्स वाई इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो एक्स वाई को इधर मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, तो ये जाएगा 25 अपॉन 6 एक्स वाई,
6 इधर मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 600y प्लस ये आ जाएगा 1200x इज इक्वल टू 25xy। अब ये पूरी इक्वेशन 25 से डिवाइड हो सकती है? हाँ हो सकती है, तो हम इसको 25 से भी डिवाइड कर देते हैं, ये आ जाएगा 48x प्लस 24y इज इक्वल टू xy। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखिए xy और xy दोनों में है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 एंड 2। 1 एंड 2 से हमें क्या मिल जाएगा, दोनों इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। 1 एंड 2 से ये दोनों इक्वल हो गई। यहाँ से हम x या y किसी की भी एक की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। अब ये 60x, ये इधर आकर 48x हो जाएगा, ये 24y माइनस 15y। अब इसे माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 12x इज इक्वल टू, इनको माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 9। यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू, ये 12 नीचे चला जाएगा, 9/12y। इसे डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी 3/4y। अब x इज इक्वल टू 3/4y हम इक्वेशन 1 या 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। अब यहाँ पर इक्वेशन 1 और 2 थी हमारे पास। इक्वेशन 1 में हम x इज इक्वल टू 3/4y पुट कर देंगे। जहां भी x है यहाँ पर x है, तो x की जगह 3/4y प्लस 15y एज इट इज, x की जगह 3/4y इंटू में y। अब देखिए y तीनों में आ रहा है, तो एक एक हम डिवाइड कर देते हैं, पूरी इक्वेशन को y से डिवाइड कर देंगे तो y कैंसिल हो जाएगा, ये 4 से कट होगा तो 15, 15 3 जा 45, y हम डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, ये आ जाएगा 15 इज इक्वल टू, जब डिवाइड करा तो एक y डिवाइड हो गया, यहाँ बचा 3/4y। ठीक है, अब इसे प्लस करेंगे तो ये 40, ये डिवाइड में मल्टीप्लाई में चला जाएगा, जो मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में आ जाएगा, तो ये आ गया y, ये 20 पे कट हो गया, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 80। y की वैल्यू आ गई। अब y की वैल्यू से हम x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, कोई सी भी इक्वेशन में रख देंगे। हम इसी इक्वेशन में रख देते हैं क्योंकि ये छोटी है थोड़ी, इक्वेशन सॉल्व करने में आसानी होगी। तो 60x प्लस 15, y की जगह हम पुट करेंगे 80 इज इक्वल टू x इंटू में 80। ठीक है, ये आ गया 80x और 15 को ऐड से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 60x और प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1200 इज इक्वल टू 80x। ठीक है, अब 80 इस 60x को इधर माइनस में ले जाएंगे, ये आ जाएगा 1200, 80x माइनस 60x, 1200 माइनस इज इक्वल टू 20x, 20 इधर डिवाइड में आ गया इज इक्वल टू x, 0 से 0 कैंसिल हुआ, 2 से इसे डिवाइड करेंगे तो x कितना आ जाएगा, 60। Hence speed of the car is, कार की स्पीड कितनी होगी, 60 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द ट्रेन इज कितनी होगी, 80 किलोमीटर पर आवर। यही फाइंड करना था हमें। क्वेश्चन नंबर 33 है, इफ टू ट्राइंगल ABC एंड DEF आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर मतलब जिसकी सभी एंगल्स इक्वल हैं। AL and DM are perpendicular. AL and DM are perpendicular from A and D on opposite side BC and EF respectively. Prove that BC upon EF equal to AL upon DM. हमें इक्विएंगुलर दे रखा है ये दोनों ट्राइंगल, और ये बता रखा है कि AL और DM परपेंडिकुलर है BC और EF पर,
और हमें प्रूफ करना है BC अपॉन EF का रेशियो इक्वल है AL अपॉन DM के रेशियो के। ठीक है, अब कैसे प्रूफ करेंगे? पहले हम क्या करेंगे, ABC को DEF के सिमिलर प्रूफ कर देंगे। हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, दोनों में एंगल A इक्वल है एंगल D के, इक्वल एंगुलर है, गिवन दे रखा है हमें, और एंगल B इक्वल है एंगल E के, एंड एंगल C इक्वल है एंगल F के। ये हमें सब गिवन दे रखा है। और जब सभी एंगल्स इक्वल हो गए तो ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल DEF के। और जब कोई भी दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उनकी जो साइड्स हैं उनके रेशियो इक्वल हो जाते हैं। साइड्स कौन सी हो गई? AB अपॉन DE का रेशियो इक्वल होगा BC अपॉन EF के, एंड इक्वल होगा AC अपॉन DF के। ठीक है, इसको ले लेते हैं हम इक्वेशन 1। इसी तरह से हम, और हमें क्या चाहिए, AL और DM चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों ट्राइंगल को ले लेंगे। ये जो इसमें छोटे वाले ट्राइंगल हैं दोनों, इनको ले लेंगे। इन ट्राइंगल ABL एंड ट्राइंगल DEM, इन दोनों ट्राइंगल में हमें क्या दिख रहा है, एंगल B इक्वल है एंगल E। ये तो हमें गिवन है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये तो हमें गिवन है क्योंकि इक्वल एंगुलर है, तो हम लिख देंगे ये तो गिवन है। और हमें ये पता है ये परपेंडिकुलर है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। तो एंगल ABL इक्वल होगा एंगल DME के। तो हम लिख देंगे ईच 90 डिग्री। जब दो हमारे पास एंगल आ गए तो ये सिमिलर हो जाएगा, तो ABL सिमिलर होगा एंगल DEM के। जब ये सिमिलर हो गया तो इसके रेशियोज भी इक्वल होंगे, तो इसके रेशियो क्या आ जाएगा, AB अपॉन DE, AB अपॉन DE इक्वल होगा AL अपॉन DM के। और हमें लेने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि हमें यहीं तक ही फाइंड करना था। अब देखिए, ये हम ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें देखिए हम इन दोनों को देखते हैं, इन दोनों रेशियो को, कि AB अपॉन DE BC अपॉन EF के इक्वल है, और AB अपॉन DE AL अपॉन DM के इक्वल है। तो जब AB DE BC अपॉन EF के इक्वल है और ये AL अपॉन DM के, तो फ्रॉम 1 एंड 2 से ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो हम लिख देंगे फ्रॉम 1 एंड 2, 1 एंड 2 से हमें क्या मिल रहा है, BC अपॉन EF इक्वल होगा AL अपॉन DM के। यही प्रूफ करना था हमें, हैंस प्रूफ। क्वेश्चन नंबर 33 है अब, अ टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर। जो टेंट है वो सिलेंड्रिकल शेप में है और सरमाउंडेड बाय अ कॉनिकल टॉप, और उसका टॉप कैसा है, कॉनिकल। इफ द हाइट एंड डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट का हाइट एंड डायमीटर कितना है, 2.1 मीटर, हाइट एंड डायमीटर इज 4 मीटर रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एंड द स्लांट हाइट ऑफ द टॉप की स्लांट हाइट L हमें गिवन है 2.8 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द कैनवस यूज्ड फॉर मेकिंग अ टेंट। टेंट बनाने में कितना कैनवस यूज हो रहा है उसका एरिया फाइंड करना है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कैनवस ऑफ द टेंट एट द रेट ऑफ ₹500 पर मीटर स्क्वायर, और इसकी कॉस्ट भी फाइंड करनी है। अगर
पर मीटर स्क्वायर 500 का हो तो। ऑल्सो फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एयर एनक्लोज्ड इन द टेंट, और टेंट का वॉल्यूम भी फाइंड करना है। ठीक है, हमें इसमें 3 चीजें फाइंड करनी है। पहले तो इसका एरिया, कि कैनवस का एरिया फाइंड करना है कि ये कितना कैनवस लगा है इसको बनाने में, और इसकी कॉस्ट फाइंड करनी है 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से, और वॉल्यूम फाइंड करना है। हमें जो गिवन है वो लिख लेते हैं हम। एल हमें गिवन है 2.8 मीटर, एंड हाइट इसकी, सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है 2.1 मीटर, एंड डायमीटर है 4, तो रेडियस कितनी है इसकी 2 मीटर। ठीक है, कौन की भी रेडियस 2 यही होगा आर, दोनों का आर सेम है, सेम बेस पर है, तो इसकी भी रेडियस आर 2 मीटर होगी, और सिलेंडर की भी। अब पहले हम फाइंड करेंगे एरिया इसका, तो लिखते हैं एरिया ऑफ कैनवस रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, कैसे निकालेंगे एरिया, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया सी एस ए ऑफ कॉन। तो सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ कॉन। सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होगा 2 पाई आर एच, प्लस कॉन का एरिया क्या होता है, सी एस ए क्या होता है पाई आर एल। अब जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लेते हैं, इन दोनों में पाई और आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 2h प्लस एल। अब यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर है 2, ब्रैकेट में 2 इंटू एच है 2.1 प्लस एल, एल है 2.8। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 44/7 इंटू, इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 4.2 प्लस 2.8। 4.2 प्लस 2.8 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया एरिया 44 मीटर था ये, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर। अब एरिया तो हमारे पास आ गया 44 मीटर स्क्वायर, कि इसको बनाने में कितना कैनवस लगेगा 44 मीटर स्क्वायर। और अब इसकी कॉस्ट फाइंड कर लेंगे। कॉस्ट के लिए द कॉस्ट ऑफ कैनवस कितना होगा 44, तो इसका एरिया है, इनटू पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से कितना है 500 रुपीज, तो 500 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा रुपीज 22,000। अब कॉस्ट भी आ गई, अब क्या फाइंड करना है हमें इसका वॉल्यूम, और वॉल्यूम में हमें इसकी हाइट भी चाहिए होगी, कौन की, जो हमें पता नहीं है इसकी हाइट। तो हाइट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमें पता है हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट फाइंड, इसको ले लेते हैं हम कैपिटल एच। ठीक है, कौन के हाइट को हम ले लेते हैं कैपिटल एच, तो एच कैसे फाइंड करेंगे, अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अंडर रूट एल कितना था 2.8 का स्क्वायर, माइनस आर कितना है 2 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे 2.8 का स्क्वायर करेंगे ये आ जाएगा 7.84 माइनस 2 2 जा 4। अब माइनस के आइन है तो ये आ जाएगा 3.84। ठीक है, और जब इसे अंडर रूट से बाहर निकालेंगे ये आ जाएगा 1.96 अप्रोक्स। ठीक है, अब ये आ गया हमारे पास h 1.96 मीटर। तो अब इसका वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। अब इसका वॉल्यूम होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर
प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन, दोनों को ऐड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, प्लस वॉल्यूम ऑफ कॉन क्या होता है 1/3 पाई, दोनों का आर तो सेम है इसलिए ये आएगा आर स्क्वायर, और एच है इसमें कैपिटल, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब जो कॉमन है कॉमन ले लेते हैं, इसमें पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, यहाँ बचा एच प्लस 1/3 इंटू कैपिटल एच। अब वैल्यू रख देंगे, ये होगी 22/7 इंटू 2 इंटू 2, और ये वाला एच था हमारे पास 2.1, प्लस ये आया है कैपिटल एच 1.96 अपॉन में 3। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, अभी एज इट इज लिख लेते हैं पहले, 2 2 4 इंटू ये आ जाएगा 2.1 प्लस 3 से जब इसको डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 0.65। अभी आ जाएगा 22/7 इंटू 4 और ऐड किया इसे तो ये आ गया 2.75। अब ऊपर की मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 242/7 और 7 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 34.57 मीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 34 के और में एक चॉइस हमें गिवन है, उस चॉइस में कहा गया है वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट ऑफ 2.52 किलोमीटर पर आवर थ्रू अ सिलेंड्रिकल पाइप इनटू अ सिलेंड्रिकल टैंक। सिलेंड्रिकल पाइप से सिलेंड्रिकल टैंक में 2.52 किलोमीटर पर आवर की रेट से पानी फिल हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है पानी, तो वो इसके कितने रेट से हो रहा है इस पाइप के अंदर 2.52 किलोमीटर पर आवर, तो वो क्या हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है। आगे वो कह रहा है द रेडियस ऑफ हुज बेस इज 40 सेंटीमीटर, इस टैंक की जो बेस है वो 40 सेंटीमीटर है, मतलब हमें इसका रेडियस हमें दे रखा है। और इफ द इंक्रीज इन द लेवल ऑफ वाटर इन द टैंक इन हाफ एन आवर इज 3.15 मीटर, तो हाफ एन आवर में इसका 3.15 मीटर लेवल इंक्रीज होता है, तो वो क्या हो जाएगी इसकी हाइट, ठीक है, जितना लेवल इंक्रीज हो रहा है। फाइंड द इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप, इस पाइप का हमें डायमीटर फाइंड करना है, तो जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। आर हमें गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड एच गिवन है 3.15 मीटर, ये सेंटीमीटर में ये मीटर, तो इसे भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 315 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इस पाइप की हाइट कितनी होगी, हमें ये दे रखा है कि ये 1 घंटे में 2.52 किलोमीटर भरता है, तो हाफ एन आवर, क्योंकि हमने जो हाइट यहाँ ली है हाफ एन आवर के लिए है, तो हमें इसे भी हाफ एन आवर में चेंज करना होगा। ये वाटर फ्लोज इन 1 आवर, 1 घंटे में कितना फिल हो रहा था पानी 2.52 किलोमीटर, और हमें हाफ एन आवर का निकालना है, तो वाटर फ्लोज इन हाफ आवर, हाफ आवर का क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 को, तो 1/2 को मल्टीप्लाई करा तो ये आ जाएगा 1.26 किलोमीटर। अब ये किस में आया है किलोमीटर में, और हमें चाहिए किस में सेंटीमीटर में, तो इसे सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए पहले मीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर में चेंज किया तो 100 से मल्टीप्लाई, और ये इसके पॉइंट हटा के नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया, ये आ गया 1,26,000 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आ गया हमारे पास हाइट, हाइट ऑफ पाइप, पाइप की हाइट आ गई। पाइप हाइट उसको हम ले लेते हैं कैपिटल एच से, ठीक है। अब जितना पानी इसमें है वही वाटर टैंक में फिल हो रहा है,
तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा, तो दोनों का वॉल्यूम इक्वल कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल टैंक इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पाइप। अब सिलेंड्रिकल टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, पाई, स्मॉल आर और स्मॉल एच था तो आर स्क्वायर इंटू एच, और ये होगा पाई, इसको कैपिटल आर से ले लेते हैं, आर स्क्वायर इंटू एच। पाई दोनों साइड है, कैंसिल हो गया। आर आर कितना था 40 इंटू 40 इंटू एच कितना आ गया था 315 इज इक्वल टू आर इसमें हमें फाइंड करना है और एच इसमें आया है 1,26,000। अब यहाँ पर आर स्क्वायर अकेला छोड़ेंगे, इसको अपॉन में ले आते हैं, मल्टीप्लाई में है तो इधर डिवाइड में आ जाएगा 1,26,000। पॉइंट ये 0 से 0 कैंसिल, ये भी 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसे काटेंगे तो कितने पर जाएगा 315, और 315 ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आर स्क्वायर कितना आ गया हमारे पास 4, आर स्क्वायर आ गया हमारे पास 4, तो आर कितना होगा √4 मतलब 2 सेंटीमीटर। हमारे पास आर आ गया, तो हमें फाइंड क्या करना था डायमीटर, और डायमीटर क्या होता है, डायमीटर ऑफ द पाइप, पाइप का डायमीटर कितना होगा 2 into r, 2 × 2 तो कितना आ गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन नंबर 35 है, जिसमें हमें दे रखा है कैलकुलेट द एवरेज डेली इनकम इन रुपीज ऑफ द फॉलोइंग डाटा अबाउट मैन वर्किंग इन अ कंपनी। हमें कैलकुलेट करना है एवरेज डेली इनकम, तो एवरेज निकालना होता है तो इसका मतलब हमें क्या निकालना होता है डाटा का मीन। ठीक है, हमें मीन फाइंड करना है, और इसमें हमें दे रखा है मैन वर्किंग इन अ कंपनी, कंपनी में मैन वर्क करते हैं, उनकी डेली इनकम कितनी है। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन दे रखा है डेली इनकम कितनी दे रखी है <100, <100 नंबर ऑफ मैन कितने 12, <200 28, <300 नंबर ऑफ मैन है 34, <400 है 41 एंड <500 है 50। तो लेस देन हमें फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो उसको मैंने क्लास इंटरवल में चेंज कर दिया, 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500। और जब भी हमें डाटा लेस देन और मोर देन में दे रखा होता है, जो जैसे ये नंबर ऑफ मैन है तो ये क्या होगा, ये एफ नहीं होकर क्या होता है सी एफ। जब भी लेस देन और मोर देन की टेबल हमें गिवन होती है तो ये क्या होता है सी एफ। ठीक है, अब सी एफ हमें गिवन है 12, 28, 34, 41 एंड 50। तो एफ फाइंड करेंगे पहले, एफ कैसे फाइंड करेंगे, इसको माइनस करके, तो 12, अब 28 में से 12 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 16, 34 में से 28 माइनस किए 6, 41 में से 34 माइनस किए 7, 50 में से 41 माइनस किए 9। तो इन सब का अगर हम टोटल करेंगे तो वो ये जो सी एफ का लास्ट होता है इसके इक्वल आएगा, तो ये हमने टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 50। ठीक है, अब हमें मीन फाइंड करना है, पहले मीन लिखते हैं। मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। वैसे तो मीन निकालने के कई सारे मेथड हैं, लेकिन हम इस फॉर्मूले से करेंगे। इसमें हमें एक्स चाहिए, एक्स क्या होगा, इन दोनों को ऐड करके बाय 2 कर देते हैं, अपॉन में 2, तो कितना आ जाएगा ये 50, और इन 100 और 200 के बीच में कितना आएगा 150, 200 300 250, इसी तरह से ये 350 और ये आ जाएगा 450। ठीक है, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ आई एक्स आई आ जाएगा,
एफ आई एक्स आई कैसे निकालेंगे? 12 को 50 से मल्टीप्लाई करके। 12 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 600। 16 को 150 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ जाएगा 2400। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 1500 एंड 2450 एंड 9 से मल्टीप्लाई किया तो 4050। अब इसका टोटल कर देंगे। इसका टोटल करने पर हमारे पास आ जाएगा 11,000। ठीक है, अब सिग्मा एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई एक्स आई का टोटल 11,000 अपॉन में एफ, सिग्मा एफ आई कितना है? 50। 0 से 0 कैंसिल हो गया और जब 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 220। लिख देंगे हैंस एवरेज डेली इनकम इज रुपीज 220।